और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां सीएम हेमंत सोरेन का करीबी प्रेम प्रकाश, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी ने प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, प्रेम प्रकाश मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई है। अवैध खनन से जुड़े मामले में की गई है और प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर कल छापेमारी की गई थी तो 2 AK-47 सहित कई कारतूस मिले थे। बिल्कुल, और सवाल यही उठ रहा था कि आखिर ये AK-47 और ये कारतूस यहाँ पर कैसे पहुंचे हैं। जो जानकारी मिली थी वो ये भी कि इन AK-47 के ऊपर झारखंड पुलिस का लोगो भी था, जिससे ये साफ हो जाता है कि पुलिस की तरफ से राइफल्स यहाँ पर पहुंची थी। लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई जवाब नहीं मिला था और अब इसे एक बड़ी कार्रवाई कहा जा सकता है। अवैध खनन से जुड़े इस पूरे मामले में अब गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने। बिल्कुल, प्रेम प्रकाश के बारे में कहा जाता है कि सीएम हेमंत सोरेन के बहुत ज्यादा करीबी है और प्रेम प्रकाश का काफी दखल रहता था ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े मसलों में। ब्यूरोक्रेसी के अंदर नेताओं के बीच में धाक है और सिक्का चलता है किस्म से। कहा जाता है कि झारखंड में प्रेम प्रकाश का। अब प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी कल ईडी की छानबीन के बाद। रुमान उल्ला खान जुड़ गए। बिल्कुल रुमान उल्ला खान, आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। एक बहुत बड़ी कार्रवाई से कहा जा सकता है कल छापेमारी हुई और अब फिलहाल गिरफ्तारी हुई है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल झारखंड अवैध खनन मामले में ईडी एक्शन में थी और छापेमारी की थी। प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर प्रेम प्रकाश झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के कथित तौर पर बेहद करीबी सहयोगी हैं और झारखंड की जो सत्ता के गलियारे हैं उसमें पावर ब्रोकर के तौर पर प्रेम प्रकाश को जाना जाता है। इनके घर में छापेमारी से 2 AK-47 राइफल बरामद हुई थी। हालांकि झारखंड पुलिस ने उसके बाद कहा कि AK-47 राइफलें उनके 2 कांस्टेबल्स की हैं और उन 2 कांस्टेबल को सस्पेंड भी कर दिया गया। लेकिन सवाल यही है कि पुलिस की AK-47 आखिर उनके हरमू स्थित ठिकाने की अलमारी से में क्या कर रही थी। सीधे तौर पर जब ये छापेमारी हुई तब प्रेम प्रकाश के करीबियों के 18 ठिकानों पर भी देश भर में छापेमारी की गई। इससे पहले भी 25 मई को उनके करीब 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जहां से काफी दस्तावेज और कीमती सामान बरामद हुए थे। एक कंबोडियन कछुआ भी उनके घर से बरामद हुआ था, जिसे बाद में जू को सौंप दिया गया था। अब इस पूरे मामले में प्रेम प्रकाश के खिलाफ काफी पुख्ता सबूत और मनी लॉन्ड्रिंग और तमाम जो अवैध खनन से जुड़ी हुए आरोप हैं उनको पुष्ट करने वाले सबूत जो हैं वो ईडी को मिले हैं और इसी आधार पर अब प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी की गई है। जी, चूंकि रुमान प्रेम प्रकाश के बारे में कहा जाता है, अगर चूंकि आप बता रहे हैं कि किस तरह से ईडी की कार्रवाई अब आगे बढ़ रही है और अब गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड मांगी जाएगी, तो इसको लेकर के अभी क्या अपडेट है? क्योंकि प्रेम प्रकाश के गिरफ्तार होने के बाद झारखंड की सत्ता में कैसे सियासी भूचाल आ सकता है? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनकी परेशानियां बढ़ी हुई हैं क्योंकि अवैध खनन मामले में इससे पहले भी उनके करीबियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रेम प्रकाश बेहद करीबी सहयोगी माने जाते हैं सीएम हेमंत सोरेन के। कथित तौर पर कहा जाता है कि सत्ता में काफी हनक प्रेम प्रकाश की रही है। पावर ब्रोकर के तौर पर उसको पहचाना जाता है। सीधे तौर पर प्रवर्तन निदेशालय सूत्रों का कहना है कि प्रेम प्रकाश की रसूख का अंदाजा इससे भी लग जाता है कि झारखंड पुलिस की 2 AK-47 राइफल उसके घर की अलमारी में मौजूद थी। ऐसे में बहुत सारे राज वो जानता है, बहुत बड़े लोगों के नाम भी। वो राज खुलेंगे बहुत ज्यादा समय उसमें नहीं लगेगा क्योंकि अब गिरफ्त में है पुलिस की। और ऐसे में इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाकर रखिएगा। रुमान उल्ला आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।